Hello everyone, I welcome you all in my YouTube channel English Learning with Sarita. So everyone, is it happened with you like you are taking a class, okay? And for that is for English one, and your teacher said to you like you should have to ask question in English. Like whatever I am telling to you, you should have to ask in English, and now you are thinking like हाउ शुड आई आस्क लाइक उन्होंने जो बोला तो मैं सुन ही नहीं पाई उन्होंने क्या कहा और मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि उन्होंने क्या बोला एंड नाउ ही हैज सेड टू मी और ही दैट पर्सन हैज शेयर्ड टू विद यू लाइक you have to ask in English and now you are confused and you are just doing your thing. You are not asking anything, you are just sitting a silent way. So everyone, today I have a solution for that and I'm going to tell you some phrases which you can use for asking or clarifying your confusion from others. So let's get started. So everyone, first sentence is आपका मतलब क्या है. जैसे हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं और हम बोलते हैं आपका मतलब क्या, कहना क्या चाहते हैं. I don't understand, right? So you can say what do you mean by that, right? आप पूछ सकते हो what do you mean by. एंड आफ्टर दैट वी हैव क्या आप एक उदाहरण दे सकते हैं, मतलब क्या आप एक उदाहरण दे के समझा सकते हैं तो मुझे अच्छे से समझ में आ जाए. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कुड यू गिव एन एग्जाम्पल फॉर दैट सो आई शुड अंडरस्टैंड प्रॉपरली, राइट? यू कैन से इन इंग्लिश सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड आफ्टर दैट लाइक कोई कुछ बता रहा है कि इससे ये होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है, राइट? तो ये कैसे काम करता है इन इंग्लिश यू कैन से हाउ डज दैट वर्क, हाउ डज दैट वर्क, ये कैसे काम करता है. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइक क्या आप इसके बारे में और बता सकते हैं. जैसे उन्होंने कहा कि ये काम कैसे करता है, अब हमको और जानकारी लेनी है तो भाई हम उनसे पूछेंगे ना क्या आप इसके बारे में और बता सकते हैं. अब फिर हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कैन यू टेल मोर अबाउट दैट, क्या आप उसके बारे में और ज़्यादा बता सकते हैं. एंड आफ्टर दैट फिर हमें लग रहा है कि अच्छा ठीक है इन्होंने बता तो दिया, अब हम पूछ सकते हैं क्या ये जरूरी है, तो हम बोलेंगे या जरूरी क्यों है. तो बोले हम पूछ सकते हैं वाई इज इट इम्पोर्टेंट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट दैट थिंग, राइट? कभी कभी होता है ना कि इसके बारे में जानना जरूरी है तो हम बोलते हैं ये जरूरी क्यों है, बताइए क्यों जरूरी है ये. तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे वाई इज इट इम्पोर्टेंट. फिर हम पूछते हैं अच्छा ठीक है आपने बताया, अगर ऐसा होता तो क्या होता. हम पूछते हैं ना अगर ऐसा होता तो क्या होता. तो what happen if it is, so we can ask like what happen if it is happening, right? So people can understand like you are understanding in English, you are sharing in English, right? And after that we have क्या ये सही है कि, बहुत बार हम पूछते हैं ना क्या ये सही है कि वो चले गए हैं, है ना? इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं ना क्या ये सही है कि वो चले गए हैं. तो हम पूछ सकते हैं इज इट करेक्ट टू से दैट, राइट? क्या ये कहना सही है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं इज इट करेक्ट टू से दैट. एंड आफ्टर दैट वी हैव क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं. अगर आप कोई कुछ समझा रहा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं. तो उसके लिए हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कुड यू एक्सप्लेन दैट अ बिट मोर, क्या बोलेंगे कुड यू एक्सप्लेन दैट अ बिट मोर. एंड आफ्टर दैट अगर मान लीजिए उसने एक्सप्लेन किया बट आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हम एक्टिव लिसनिंग नहीं करते हैं, तो हम उनसे क्या बोल सकते हैं कि क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, है ना? हम पूछ सकते हैं ना कि क्या आप इसे दोहरा सकते हैं. फिर हम बोलेंगे कुड यू रिपीट दैट प्लीज, राइट? हम रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज जरूर लगाएंगे वरना सामने वाला हमें आंसर भी नहीं देगा. तो वी कैन से कुड यू रिपीट दैट प्लीज, ओके. एंड आफ्टर दैट अगर उन्होंने कुछ बताया फिर भी हमें आखिरी पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं बोलूँगी मुझे आखिरी बात समझ में नहीं आई, क्या आप इसे फिर से बता सकते हैं, राइट? यू आर रिक्वेस्टिंग लाइक मुझे समझ में नहीं आया प्लीज आप मुझे दोबारा से बता दीजिए, क्या आप फिर से बता सकते हैं. तो वी कैन से आई डिडंट अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट, आई डिडंट अंडरस्टैंड द लास्ट पॉइंट, कुड यू प्लीज रिपीट इट, राइट? एंड आफ्टर दैट लाइक as that person has repeated now you are thinking कि अच्छा ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, तो आप क्या बोलते हैं क्या इसका मतलब ये है, क्या इसका मतलब ये है. तो इंग्लिश में डज दिस मीन, राइट?
So everyone, I hope you all have understood this. Now you are going to clarify your confusions with the teacher, because most of the time you are not able to ask this question. You are not able to say कि मुझे समझ में नहीं आया, please दोबारा से बता दीजिए, right? So I think after watching this video you get the proper update how to say them to repeat again. But I would say yes, this video is for you only, but do the active listening, because active listening is very important. And there are few teachers who is not like going to help you like this, like they are saying like I'm telling again and again and you are not listening. So thank you so much everybody for getting more update. Please like and subscribe my channel. Thank you.